सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, अर्थमेटिक पूरा नहीं लिख रहा हूं, सब समझ जाना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जो प्राइम, अब पहले कंपोजिट नंबर समझ लो क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर जो हैं वो या तो वो खुद होता है या 1 होता है। जैसे 7 है तो इसका फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 1। तो या तो ये फैक्टर है इसके, 7 के फैक्टर क्या है, 7 और 1, और तो कोई फैक्टर नहीं है। तो या तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 है या वो खुद है, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है जिसके खुद वो फैक्टर हो और 1 तो होगा ही होगा। ये तो सभी नंबर्स के साथ है कि ये 2 फैक्टर तो होते ही है। एक तो 1 तो सभी नंबर का फैक्टर है और वो नंबर इटसेल्फ आल्सो फैक्टर। इसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर आ जाता है तो फिर वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। जैसे कि कंपोजिट नंबर में कौन सा आ गया, जैसे 10 है तो 10 इंटू 1, तो ये नंबर खुद और 1 तो फैक्टर है ही, इसके अलावा भी एक फैक्टर है, 2 है, 5 है। जैसे मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, तो कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए। तो इसमें अदर देन दिस नंबर और 1 और इस नंबर से अलग भी तो फैक्टर मिल गए ना, 2 और 5। तो ये नंबर, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। अब जैसे 3 है, 5 है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। 11 है तो ऐसे 23 है, तो ऐसे जो है प्राइम नंबर्स होते हैं और ये कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि ये प्राइम नंबर हो गया 2, 1, 5। यूनिकली मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये और किसी के नहीं होंगे। फिर जैसे मान लो 12 है तो 12 के 2, 5 इंटू 1 ये नहीं होंगे, इसके क्या होंगे, 2, 3 जा 6, 2 जा 12। ठीक, तो अलग अलग मिलेंगे सबके। ठीक, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर अलग हो सकता है। जैसे मैं इसको लिख दूं 2, 5, 1, इसी को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 इंटू 1। तो ये चीज तो हो सकती है, ऑर्डर में भी डिफरेंट, बट यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी भी कंपोजिट नंबर को। यूनिकली मतलब एक ही जैसे फैक्टर और किसी के नहीं होंगे। ये इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो और किसी कंपोजिट नंबर के सेम प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंट होंगे। ठीक, सेम सेट नहीं होगा, इसका ऑर्डर अलग हो सकता है। अलग अलग तरह से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 12 को 2, 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऑर्डर में भी डिफरेंट, बट दे आर यूनिकली, एनी कंपोजिट नंबर is unique, can be uniquely expressed in terms of prime numbers। express मतलब factorize, express बोल दो या factorize बोल दो। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। और ये फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। अच्छा, तो ये चीज होती है फंडामेंटल थ्योरम। अब इसका जो है यूज किया जाता है, इसकी काफी एप्लीकेशंस है, इसकी काफी जगह एप्लीकेशंस होती हैं। वो एप्लीकेशंस कौन सी हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालने में फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज देखेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालने इनमें भी देखेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे एप्लीकेशन है। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n है। ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब n इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3 ऐसे है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब 4 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी पावर वो लिखी जाए और ये कोई नंबर आए जिसमें लास्ट में क्या हो, 0? तो क्या ऐसा नंबर है कोई? मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर है कि लास्ट में हमारी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो अगर ऐसा नंबर है तो उसका फैक्टर क्या होगा, 5 जरूर आएगा। जैसे मान लो 10 होता है, ठीक, तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5। अच्छा, 250 है
इसमें भी फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 5 जरूर आएगा, 5 इंटू 5 250 है, 525 इंटू 10, 10 को फिर से 5 इंटू, तो 5 जरूर होगा। अगर जीरो आ गया लास्ट में, मान लेते हैं कि जीरो आ रहा है, तो अगर जीरो आ रहा है तो फिर 5 जरूर प्राइम फैक्टर होगा। इसका प्राइम फैक्टर 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी आ जाएंगे कुछ, ठीक। लेकिन अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और इसकी पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2n। तो ये तो क्या हुआ, n, n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 कुछ भी, तो ये क्या होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकती है, इसकी पावर 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक। तो इसके तो प्राइम जो फैक्टर्स है 4 की पावर n के, वो तो 2 ही है खाली। 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 जो भी पावर होगी, ये 4 टोटल 4 पावर होगी तो 4 बार 2 आ जाएगा, 5 पावर होगी तो 5 बार 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसका तो ये जो नंबर है इसका तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, और अगर 0 होता तो प्राइम फैक्टर 5 जरूर आएगा, लेकिन इसका तो 5 प्राइम फैक्टर है ही नहीं, इसका तो 2 है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब 0 किसी भी n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लास्ट में जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर होगा तो प्राइम फैक्टर 5 जरूर होगा, और इसका तो प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं, वी कैन सी, ठीक। तो ये हमने प्रूव कर दिया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम अर्लियर क्लासेस में कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो 6 है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 ऐसे लिख लिया, फिर 20 के लिख लो ऐसे ही, क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक, 2 2 जा 4 5 जा 20। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन जो इधर भी हो इधर भी हो, और 5 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, तो 2 है दोनों साइड, तो बस, तो एक तो 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा इसका, 2 ही बनेगा ना। एचसीएफ क्या आएगा 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो कॉमन फैक्टर देखना इसमें, ये क्या है, फैक्टर्स है 2 2 5, ये फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है, 2 की पावर 1 है, तो ये इसका आंसर 2 हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, कुछ प्राइम फैक्टर इधर है, मान लो वो इधर नहीं है, जैसे 3 है, इधर 3 नहीं है, तो हमें कौन सा लेने हैं, हर एक प्राइम फैक्टर की, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं दोनों में, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई करना है, तो वो एलसीएम मिल जाएगा। अब जैसे 2 की भी लेनी है, अब कितने प्राइम फैक्टर है पहले तो देख लो, 2 है, 3 है, 5 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमें तीनों की, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर है, यहां पर तो 1 है, यहां पर 2 की पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 इंटू 2 है, तो 2 पावर है, तो 2 की पावर 2 ले ली। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो 3 की 1 आ गया। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, हर प्राइम फैक्टर लेने इंक्लूड कर लेना है हमें, और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 60 हो गया ना, तो 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक। और एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये किसकी मल्टीप्लीकेशन आनी है एचसीएफ में, प्रोडक्ट, ये एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट किसकी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर।
स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। और ये क्या है, हाईएस्ट पावर। दोनों को समझ लो, ये दोनों प्रोडक्ट ही हैं। ये प्रोडक्ट एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन है। अब जैसे 5 है, इधर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर ही लेने हैं खाली। और कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, सिर्फ 2 है, जो दोनों जगह आया हुआ है। तो कॉमन फैक्टर पहले देखो कौन से हैं और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जैसे इसमें इस कॉमन फैक्टर की पावर कितनी है, 2। यहां पे कॉमन फैक्टर की पावर कितनी है, 1। तो मुझे कौन सा लेना है, ये प्रोडक्ट लेना है मुझे जो कॉमन हो। सबसे पहले तो कॉमन देखो, मान लो ऐसे नंबर होते जिसमें 3 भी कॉमन होता। मान लो यहां पे 3 की पावर 2 होती और यहां पे 3 की पावर 3 होती, तो कॉमन फैक्टर कौन से मिल गए फिर मुझे, एक तो 2 मिल गया और एक 3 मिल गया। अब इन कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो अब कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर यहां 2 है, यहां 1 है, तो 1 ले लिया। फिर उसके बाद 3 एक कॉमन मिल गया मुझे, इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है तो 3 का स्क्वायर लूंगा, तो ये कितना आता, 9 2 जा 18। इसमें क्या है, प्रोडक्ट है हाईएस्ट पावर की, हर एक की, ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कॉमन नहीं है यहां, हर एक प्राइम फैक्टर की, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 5, ठीक, तो सभी की हाईएस्ट पावर लेनी है जो भी इन्वॉल्व है। जिस मान लो इसमें हाईएस्ट है 3 की, तो वो लेंगे, इसमें हाईएस्ट है तो वो लेंगे, स्मॉलेस्ट छोड़ देंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर वाले लेने हैं हर एक फैक्टर, यहां पर स्मॉलेस्ट पावर वाले लेने हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक, और मल्टीप्लाई करना है उनको। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, अगर हम देखें तो एचसीएफ इनटू एलसीएम अगर मैं करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये प्रोडक्ट किसका है, 2 नंबर्स का, जिनका एचसीएफ मान लो हमने लिया है ए और बी का, एलसीएम हमने निकाला है ए और बी का, ठीक, 2 नंबर्स थे ना, ए एंड बी 2 नंबर्स थे। तो प्रोडक्ट इन 2 नंबर्स की एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चेक कर सकते हैं, एचसीएफ इसका कितना आया, 2, एलसीएम कितना आया, 6 का और 20 की बात कर रहा हूं। ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर का एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है, 60। अब प्रोडक्ट देखो 2 नंबर की, 6 एंड 20, तो कितना हुआ, 120। 120 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चेक कर लिया हमने। तो इससे हम क्या समझे कि 4 चीजें हो गई, 2 नंबर्स, इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो कोई 3 अगर गिवन है तो चौथी हम निकाल सकते हैं। मान लो एक नंबर दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वो नंबर लिख दो। अगर मान लो दोनों नंबर और एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एलसीएम वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में एचसीएफ। तो कोई 3 गिवन होंगे तो चौथा हम इजी निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस रिलेशन, ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा, अब 3 नंबर्स का पूछ लिया, तो 3 में भी ऐसे ही करना, सबको पहले फैक्टराइजेशन लिखो। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, पहले सबके फैक्टर लिखो। 6 का अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 3 आ गया। 72 का लिखूं तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 इंटू 12 6 जा 72 होता है ना, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 12 इंटू 6 लिखना है ना, तो 2 इंटू 3, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, 24 इंटू 3 करूं तो 72 आएगा, ठीक। तो ये फैक्टराइज हो गया। उसके बाद है 120, 120 के फैक्टराइजेशन लिखो, 2 इंटू 3 6 4 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, 24 इंटू, और कितना आएगा ये, ऐसा अगर नहीं आ रहा ना तो ऐसे कर लिया करो, 12 इंटू 10 होता है ना। अब इनको तोड़ के लिख लो, 12 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12, 10 को भी तोड़ के लिख लो 2 इंटू 5, तो आ गया ना 10 30 इंटू 4 120 हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन होगी तीनों की। अब एचसीएफ लिखना है। अब बताओ मैंने एचसीएफ क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो तीनों में कौन से हैं, 2 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है,
कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, 3 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर की बात होनी है। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर निकाल लो। अब मल्टीप्लीकेशन किसकी करनी है? कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर की। अब इसमें इसकी पावर कितनी है? 1, इसमें की पावर कितनी है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो ये 1 थी, ये 3 है, और यहां 2 की पावर कितनी है? 3 इंटू 3 इंटू 5, तो मिनिमम कितनी हुई? 1 हुई, तो 1 वाला लेंगे। फिर 3 कॉमन है, अब इसकी 3 की कौन सी लेंगे? मिनिमम। यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो इंटू 3 लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 6 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। आया कि नहीं आया बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। अच्छा, अब एलसीएम निकालो। एलसीएम भी निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? वही प्रोडक्ट लेना हाईएस्ट पावर का सारे प्राइम नंबर। तो सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर लिख लो। 2 है, 3 है और 5 है, और तो कोई है नहीं, तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इन सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर देखो, यहां पर कितनी है? 1 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है, तो 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है? 3। फिर 3 की देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1, 2, तो 3 की पावर 2। फिर 5 की देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1, तो 5 आ गया। तो कितना आ गया? 8 इंटू 9 इंटू 5, तो कितना आएगा? 72 इंटू 5, तो कितना आ गया? 5 टू द 10 की 0, 1, 36, 360 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इसमें? 360 आ गया। एलसीएम इज 360। अब यहां पर वो रिजल्ट नहीं लग रहा, 3 नंबर्स के केस में वो रिजल्ट नहीं लग पा रहा। कौन सा? कि भाई प्रोडक्ट अगर मैं करूं ABC, मतलब 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। यहां पर ये चीज इक्वल नहीं है, देख सकते हैं। HCF इंटू LCM करोगे तो क्या आएगा? 6 6 36, 321 ये आ रहा है, और यहां पे करोगे तो इससे ज्यादा आ रहा है, करके देख सकते हैं। तो यहां पर ये इक्वल नहीं है। 2 के लिए ये एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। 3 के केस में ये वैलिड नहीं है। तो 3 के केस में कौन सा वैलिड, क्या वैलिड है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं बता देता हूं। HCF ऑफ ABC 3 नंबर्स है, अगर इनका HCF मैं निकाल रहा हूं तो ये किसके इक्वल है? A इंटू B इंटू C, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स। HCF निकाल रहा हूं ना, तो LCM लिखो यहां पर, LCM ऑफ ABC, ठीक। अपॉन में क्या करोगे? LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC, LCM ऑफ इंटू में है ये, LCM ऑफ AC, या तो ये मिल जाएगा मुझे HCF। HCF कितना आ रहा है? चेक कर, ये रिजल्ट याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। HCF में अगर निकाल रहा हूं तो पहले क्या करो? प्रोडक्ट ऑफ तीनों नंबर इंटू LCM ऑफ तीनों नंबर का, अपॉन LCM ऑफ ऑल द पेयर्स, PQ, AB, BC और AC। इसी तरह से LCM लिख सकता हूं। LCM कैसे लिखूंगा? 3 का प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक, इनटू में क्या कर दूं अब की बार? HCF ऑफ 3 नंबर्स, अपॉन में HCF ऑफ AB, HCF ऑफ BC, HCF ऑफ AC। ये आ गया। तो ये रिजल्ट है 3 के केस में, ठीक है। प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, बट ऐसे है। तो इसमें हमने क्या सीखा? HCF और LCM रिवाइज करा दिया मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। और ये वाला भी, इसमें भी एप्लीकेशन थी फैक्टराइजेशन की, क्योंकि अगर इसमें लास्ट में अगर 0 आ रहा है, मान लेते 0 आ रहा है, तो 5 जरूर प्राइम फैक्टर है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर तो 2 ही है खाली। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n,
अब ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर है इसका, तो 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब लास्ट में 0 आ ही नहीं रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स का प्लॉटिंग करनी सीखी थी हमने 9th क्लास में, नंबर लाइन पे, ठीक है। प्रूव नहीं किया था कि ये नंबर इर्रेशनल है, तो ये प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इर्रेशनल नंबर जैसे √2 है इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, तो वी विल प्रूव दैट √2 एंड √3 आर इर्रेशनल। दिस विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।